नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। मैं हूं पंकज कतना। मेरी पंचायत मेरा वार्ड के कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं महतपुर में, महतपुर की पंचायत में। और अगर मैं यहां के एलजीडी कोड की बात करूं तो 10,516 है। वहीं आबादी लगभग 1,850 2011। इस पंचायत का नेतृत्व ब्रजिंदर कुमार जो है प्रधान के नाते कर रहे हैं। वहीं उप प्रधान के नाते प्यारे लाल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़े हुए हैं। अगर मैं वार्ड पंचों की बात करूं तो 5 वार्ड है। 5 वार्डों में से अमृतसरिया वार्ड नंबर 1 के पंच हैं। वहीं जीत कौर वार्ड नंबर 2 से, 3 नंबर वार्ड से मीना कुमारी, 4 नंबर वार्ड से शकुंतला रानी, वहीं 5 नंबर वार्ड से बेबी रानी जो है वो वार्ड पंच के नाते अपना दायित्व निभा रहे हैं। चलिए, ये तो तमाम चीजें जो हम आपको बताते हैं रेगुलर वो हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं कि पैसा इस पंचायत को कहां से और कैसे आया। थोड़ी सी उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ। एमपी फंड यानी कि एमपी महोदय के माध्यम से अगर देखा जाए तो 4 लाख रुपया इस पंचायत को मिला है। एमएलए फंड से 4 लाख आया है। जीपी जिला परिषद फंड से 55,000 रुपये आए हैं। यहाँ पर ये जो फंड है ये थोड़ा कम मुझे दिखाई दे रहा है। और बीडीसी फंड यहाँ पर नहीं है, डीसी फंड यहाँ पर नहीं मिला है। मनरेगा के तहत लगभग 15 लाख से ऊपर का कार्य यहाँ पर हुआ है, क्योंकि शहरी इलाका है। मनरेगा का काम थोड़ा कम रहता है, पर लेकिन फिर भी 15 लाख रुपया लेकर आना ये अपने आप में बड़ी बात है। ये पंचायत की मैं उपलब्धि मानूंगा। वहीं 15वें वित्त आयोग के माध्यम से 27,50,000 की राशि अभी तक आ चुकी है। कुछ पैसा बचा है, कुछ लगभग पैसा लग चुका है, कुछ पैसा बचा है जिनको आने वाले 4 महीनों में ये पंचायत जो है वो दावा कर रही है कि लगाया जाएगा। एसडीएफ व एसएफसी के माध्यम से 9.5 लाख की 2 किस्तें इनको मिल चुकी है। पंचायत भवन का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो उसका शिलान्यास है हो चुका है, काम चल रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही पंचायत भवन तैयार हो जाएगा और गांव वासियों को समर्पित किया जाएगा। रिलीफ फंड के नाते 1,91,000 की राशि अभी तक यहाँ पर मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 मकान जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। वहीं स्वर्ण जयंती के माध्यम से मकान योजना के माध्यम से 1 मकान यहाँ पर दिया गया है। वेलफेयर फंड नहीं है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत लगभग हर घर को गैस कनेक्शन जो है वो मिला है। हर घर जल की अगर बात करें तो लगभग पंचायत के हर घर में नल लगाया गया है, लेकिन इस पंचायत ने लगभग 100 घरों के कनेक्शन जो है वो दिलवाए हैं। पंचवटी पार्क नहीं है। ओपन जिम की बात करें जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया, वो अंडर प्रोसेस है, उसका काम जो है वो जल्द शुरू होने जा रहा है। सोलर लाइटें की बात करें तो 63 यहाँ लगी हैं। स्ट्रीट बेंच 15 हैं। अमृत सरोवर यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि शहरी इलाका होने के कारण ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा लिंक रोड इन्होंने एक जो बनाया है, सारे लिंक रोड का कसर जो है वो उसी में निकाल दिया। 24 लाख की लागत से एक लिंक रोड जो है वो बना है वार्ड नंबर 5 में। कैटल शेड की बात करें तो 2 कैटल शेडों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। वाटर कूलर की बात करें तो एक वाटर कूलर लगाया गया है, वो भी स्कूल में, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, और ये एक अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। और डंगे की बात करें तो एक डंगा वो भी वार्ड नंबर 5 में ही लगा है और लगभग 29 लाख की राशि उस पर पे की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डंगा कितना जरूरी होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा, जिसको पंचायत ने प्रेफरेंस के तौर पर तैयार कराया, और उस डंगे से कितना लाभ जो है वो आम जनता को मिलने वाला है। युवा मंडल एक है यहाँ पर। वहीं एक स्टेडियम बनने जा रहा है यहाँ पर, और लगभग 1.5 करोड़ की लागत बताई जा रही है। प्रोसेसिंग में है, फाइलें तैयार है, बन चुकी है, फाइल ऊपर जा चुकी है। अब कब मंजूरी होकर वो स्टेडियम इस गांव को, युवाओं को मिलता है, ये देखने लायक होगा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 90,75,000 के आसपास की धनराशि इस पंचायत को मिली है। चलिए, ये तो पंचायत प्रतिनिधियों ने जो हमें डाटा दिया है ये उसके आंकड़े। असली बात तो जनता बताए, क्या पैसा ये लगा है, क्या धरातल पर काम होता दिखा है, या फिर
यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो हवा में है। ये तमाम बातें करेंगे और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा प्रधान राजेंद्र जी को, और राजेंद्र जी आए और जनता के सवालों का जवाब दें। राजेंद्र जी इस तरफ आ जाए, आ जाइए। प्रधान जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ ग्राम पंचायत पहुँचने में, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद राजेंद्र जी, धन्यवाद। थैंक यू। राजेंद्र जी, प्रधान के नाते जिम्मेवारी मिली है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रहा है। कितना अब अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, क्योंकि टांगे खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया बात करी, मेरे मन की बात कह दी आपने। मतलब हम काम करते हैं, हाँ, बीच में लोग टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। मतलब इसका काम मतलब हमारा होने नहीं देते। मतलब तरक्की आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे खींच हैं। रहे हैं। पंचायत हमारी जाती है, जहाँ भी जा रहे हैं पंचायत, वो प्रधान मेरे साथ, वार्ड मेंबर मेरे साथ। पर कुछ लोगों का लहजा ऐसा होता है कि काम होने नहीं दे, मेरे घर में आ रहा है जी, मेरी जगह रुक गई जी, मेरा ये हो गया। इस तरह से हमारा काम होता है। अगर अगर आपने एक बात की, उप प्रधान जी मेरे साथ, वार्ड पंच मेरे साथ, हमें सुनने में मिला है कि डब्बे हिलते हैं, आपके पीछे वाले डब्बे हिल रहे हैं। ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं, क्योंकि डब्बा हिलने वाला मेरे डब्बे सारे खड़े हैं। वो देखो, सवेरे 10 बजे के बैठे, 1 मिनट बाहर नहीं गए ये। अच्छा जी। जब से बैठे 10:30 बजे के जाए वो कहते प्रधान और उप प्रधान बैठते हैं और डिसीजन कर लेते हैं, बस वो ऐसा मान्य। अच्छा, एक चीज और भी है, जब मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग 6 और 21 को होती है, तो जब इनको पता है वार्ड मेंबर को, तो उनको आना निश्चित होना चाहिए। निश्चित। फिर इनको फोन करके हमारे को बुलाना पड़ता है। मतलब थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी ये कमी है, बाकी डब्बा नहीं हिल रहा। डब्बा नहीं हिल रहा हमारा, डब्बा नहीं हिल रहा, डब्बा नहीं हिल रहा। पक्के हैं, मतलब टायर टूर पंचर हवा हुआ सही है, सब हमारे पास स्टपनियां भी हैं। स्टपनियां भी हैं, बिल्कुल। क्या बात है प्रधान जी, हमने पूरा काम सेट करके रखा है। प्रधान जी, आपने लगभग 90 लाख से ऊपर की धनराशि लेके आए हैं, खींच के लेके आए हैं डिपार्टमेंट से। वो मुझे मालूम है या आपको मालूम है या आपके वार्ड पंचों को मालूम कि कितनी मुशक्कत करनी पड़ी होगी। बिल्कुल। एक एक फाइल के लिए कई बार जाना भी पड़ता है। ऐसा अनुभव बताएं कि जब आपने प्रधान जब आप बन गए तो एक मन में आया होगा कि यार मेरी पंचायत ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरा विचार ये था कि जैसा हम प्रधान मैं बना हूँ, तो मैं कोई अच्छा काम करके कुछ हमारा ऐसा रहा कि जैसे, तो पहले 2 साल तो हमारा कोरोना ने घेर लिया। 2 साल हमारे खराब हुए कोरोना में। उसके बाद सेक्रेटरी हमारे आ गए, उसका एक्सीडेंट हो गया, 1 साल और रह गया। 2 साल में हमारा जो काम है बहुत अच्छा काम है, अचीवमेंट हमारी बहुत है। हर घर नल का, उज्ज्वला, मतलब ये मानूं कि आपकी पंचायत को 5 साल नहीं 2.5 साल ही मिले। हमारी पंचायत को 2.5 साल मिले। 2 साल कोरोना में हमारे को बगाड़ का। हमारी जो मान लो आशा वर्कर है श्रीमती रेखा, इनका बहुत अच्छा कार्य रहा। घर घर जाके इन्होंने किट भी दी है, हम भी साथ। हमारे को लोग घुसने नहीं देते थे अंदर कि पता नहीं कोरोना लेके हमारे, जबकि कोरोना पेशेंट उनके घर में होते थे। हमारे कोई अगर मतलब मेहनत की है मैंने खुद की नहीं करी, हमारी टीम पूरी चली है। जहाँ ऊपर ढाने जाना है पूरा काम कर रहे हैं, जहाँ वार्ड मेंबर का काम सब कर रहे हैं। अगर मैं प्रधान जी बात करूं, आपने अपने काफी काम गिनाए हैं, कुछ काम ऐसे होंगे जो अभी पेंडिंग होंगे और आप चाहते हैं कि जो समय बचा है 4 महीने का उसको मैं करवा दूं, कोई ऐसा पेंडिंग? हमारा काम तो सबसे पहले तो ये पंचायत करके है जी। कभी हमारे को 10 लाख आके 5 लाख के यूसी हमने दे दी है। 4.5 लाख हमारे को 2-3 दिन पहले है, उसको सीमेंट भी हमने मंगा लिया, तो पिलर खड़े हो जाएंगे। अब ये नहीं पता कि लैंडर तक ही रह जाएगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में नहीं। क्या लगता है कि 4 महीने में बनके तैयार नहीं हो पाएगा? हमारे को 2 साल से करते हैं, यही काम तक ही करना है, पर कुछ रुकावटें आती रही बीच में, जिस वजह से नहीं, कोई हमारे को ठेकेदार नहीं मिलता था, किसी का रेट हाई होता था, कोई कहता अभी नहीं होगा, 2 महीने के बाद, 2 महीने करके हमारे 2 साल में निकाल दिया। तो दिक्कतें आई हैं, दिक्कतें बहुत आती। अगर मैं कुल मिलाकर देखूं, आपने युवा मंडल यहाँ बनाया है, क्या उनके लिए जिम की व्यवस्था भी की है? युवा मंडल में जिम है। ओपन जिम की बात कर रहे थे, उसका क्या प्रोसेस चला? तो ओपन जिम के लिए हमने एक लेटर लिखा हुआ जिला परिषद को, तो उन्होंने कुछ चिट्ठियाँ तो भेज दी आगे जी। हमारे वाली अभी पेंडिंग है, तो हमसे अभी पिछले हफ्ते में उनसे कंसल्ट करके आते कि हमारी ओपन जिम का क्या हुआ, तो कहते हैं हम तो कौन है जिला परिषद सदस्य? जिला परिषद हमारी नीलम जी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, बीडीसी के माध्यम से पैसा कुछ नहीं है, चलो जिला परिषद ने कुछ तो दिया, कहाँ कमी रही है? मांगने में कमी रही है या देने वाले में कमी रही है? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नो कमेंट्स कह नहीं सकते। चलिए, राजनीति भी चलती है इसकी। हाँ, मैं समझ गया। नहीं ठीक है, हमने राजनीति को नहीं, पर लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति ऑटोमेटिक बीच में आ जाती है, कई बार मुहर लग जाती है कि ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये बीएसपी। क्या इस पंचायत में ऐसा है कुछ? हमारी पंचायत में सबके काम होते हैं, सबके काम हो रहे हैं। पूछ लो, अगर पेंशन का है, हमने पेंशन
60 साल के जो पेंशनर है, हमने ये नहीं देखा कांग्रेसी हो हम्म, या बीजेपी, ना हम बीजेपी के ना कांग्रेस, हमने हमारे को तो अपने गांव को सुधार चाहिए। बाकी गैस कनेक्शन भी दिलाए गए, उज्ज्वला योजना जो होती है, जी। पानी के एक कनेक्शन एक 29 लाख का दंगे की बात हो रही है, वो कहाँ लगा है और उसकी स्थिति क्या थी पहले? वो लगा है। तो पहले तो वो है चुंडिया इलाका पड़ता है, कलसेड़ा के ऊपर रविदास मंदिर के साथ ही जी। है। उनके घरों के घर गिरने वाले थे, वो डंगा लगाया, बिडोली के माध्यम से लगाया, 3-4 साल लगे उसको, उसके शिलान्यास भी हो चुका, उनके घर बच गए हैं, जो कि करने वाले आज वो लोग आए नहीं थे, उनसे बुलवा लेना था। नहीं तो जैसे आज बरसात हुई तो बहुत ज़्यादा उनके घर गिर सकते थे जैसी बरसात। जितना नुकसान आज ऊना में हुआ है, अगर अगर कुल मिलाकर देखा जाए एमपी एमएलए ने 4-4 लाख रुपए आपको दिया, ये पैसा कहाँ लगाया होगा, क्या क्या काम ये है? हमने एमसी फंड से एक तो महिला मंडल भवन बनाया, जी। जो दूसरे 2 रोड। रोड बनाए। अगर कुल मिलाकर देखा जाए अमृत सरोवर नहीं है, क्या जगह की कमी है या फिर ये कोई? आपने जैसे पहले ही बोला कि सराउंडिंग एरिया महत्वपूर्ण का बाजार के साथ एनएसी के साथ जुड़ता है ना, तो इसलिए हमारे पास जगह भी नहीं इतनी, हमारे को तो कूड़ा फेंकने वाली जगह नहीं। हमने डीसी साहब को चिट्ठी लिखी थी कि हमारे को कमेटी के तहत हमारा कूड़ा उठा के ले जाएंगे, हम उनको पैसे दे देंगे पर घर 100 रुपये 50 जो भी है। तो डीसी साहब ने चिट्ठी लिखी इनको बसदेड़ा वालों को, बसदेड़ा वालों ने कह दिया कि जी हमारे पास जगह ही नहीं है, उन्होंने हमारे को रिफ्यूज़ कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। अब कूड़ा करकट की हमारे को सबसे ज़्यादा समस्या तो कूड़ा करकट। पूरा करते हो, बाकी कोई और समस्या? कोई समस्या नहीं। स्ट्रीट लाइटें आपने काफी लगवा दी, स्ट्रीट बेंच भी लगवाने का प्रयास किया है, कितना आनंद मिलता है जब उस गलियों से आप गुजरते हैं? स्ट्रीट लाइट का ऐसा था हमारा टारगेट, जैसे मैं प्रधान बना तो मेरा सबसे पहला वो था कि कम से कम मैं 100 लाइटें एक साल में 20 लाइटें लगा के ना 100 लाइटें लगवा दूँ, हर गली में लाइटें। अब हमने जिस रोड से आप आए हैं, मैंने कहा इस रोड से हाँ देखा है मैंने, लगी लाइटें लगी, अब वहाँ पे एक लाइट और लगनी चाहिए क्योंकि अंधेरा हो, रात बरात कोई लड़की बेचारे लेडी जा रही है तो यहाँ से डर भी रहता है, तो हर गली में लाइटें। अब हमारे को तो उस टाइम पर लाइट का पता लगा जब ब्लैकआउट हुआ, जब सारी लाइटें काटनी पड़ी, हमारे को पता कि इतनी मशक्कत के सामने लाइटें करवाई है, वो ऊपर चढ़ चढ़ के काटे। बंदा हमने हायर करा है, पैसे जेब से भी लगाने पड़ते हैं। लोग तो कहते हैं प्रधान खा के, पर ऐसा कहीं कोई प्रधान नहीं है, वो गलत फहमी है लोगों की, पर हमने जेब से पैसे प्रधान पैसे खा जाता है ये तो सभी बोलते हैं, जो जो खाते घिस आता है वो नहीं बोलता। वो नहीं कोई कहेगा कि लोगों के 32 डिग्री टेम्परेचर होता है, हम कागज लेके डीसी ऑफिस जा रहे हैं, हम वेलफेयर ऑफिस जा रहे हैं, हमारे को ना साइकिल चलानी थी ना सूकर, हम बसों में सफर कर रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं काम, अभी भी लोग कह रहे हैं कि प्रधान ने काम कुछ नहीं किया, अभी भी कह रहे अब मैं आपको सिंपल सी बात, वार्ड हमारे 5 है, 5 वार्डों का काम जो लिखा हुआ वार्ड वाइज में लिखा हुआ, पूरा 5 साल का जब तक मैं यहाँ हूँ सारों का काम लिखा हुआ। जब तक मैं यहाँ हूँ, क्या क्या लगता है अगला चुनाव नहीं लड़ने का? अगला चुनाव तो पता तो हमें लगा, हमारे को अगला चुनाव तो हम लड़ रहे हैं, अगला चुनाव भी अगले उसकी भी तैयारी शुरू उसकी है। तैयारी भी शुरू है। हम वोट मांगने, वोट हमारे को खुद देंगे लोग, जिनका काम हो तो देंगे देंगे जी। अब हर लोग तो मुफ्त का चाहते कहाँ से, बेनिफिट तो बेनिफिशियरी तो चाहता नहीं कि मुझे चाहिए। अब नहीं, मैंने 100 लोगों हैं, 100 का काम नहीं होगा, ये तो हमें भी पता है। 20 का हो गया, एक का नहीं हो तो कहेगा हमारा काम ही नहीं हुआ, और वही शोर डालेगा वो सभी शोर जगह। डाले, जो ऐसे लोग हैं ज़्यादा शोर डालेंगे हमारा काम नहीं किया इसमें। जो शगुन योजना होती है जैसे 20 साल से 15,000 बार, जितनी लड़कियों के आज का गाँव में शादी, सबके कागज भेजे, सबके मैं खुद लेके आया। मैं भी आई हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम कोर्ट, जी। मेरी भी वहाँ पे अच्छी पेंट है, मैं लोगों को कागज देता हूँ, बेचारे खुद इनके खातों पे डालते हैं, हमारे को जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कागज बेनिफिट हुआ है। कम से कम 20 लड़कियों की हमने कन्यादान योजना जो होती है 15,000 12,000 जो भी था चला हुआ, शुरू से चला हुआ है, वो भी हमने पैसे दिए। सार्वजनिक शौचालय बनाए, सार्वजनिक शौचालय तो कोई नहीं बना, पर जैसे अब हमारा मान लो ये ऊपर हाँ, सराय में है, सामुदायिक भवन में बना है। जब कोई बारात बरूद आएगी तो उसमें उसके लिए उसको पब्लिक के लिए नहीं, आम पब्लिक के लिए नहीं। जी, वो मेन है, फिर वो कार्यक्रम कोई होगा उसी दिन। उसी वक्त अब पंचायत भवन का जो सपना था वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा, हाँ मुझे लग रहा है ऊपर से बादल भी काले आए हुए हैं। ऐसे करेंगे ना, इसके बारे में भी रेजोल्यूशन डाल के हम लगाएंगे आगे, जो हो गया तो वैलेंट को, नहीं तो अदरवाइज तो फिर अगली बार फिर आना कोई चुनाव तो लड़ना ही चुनाव है। तो लड़ने, फिर देख लेंगे कैसा होता है। कैसे होता है। चलिए, अगर अगर मैं बात करूं कुल मिलाकर देखा जाए तो आपने 15वें वित्त आयोग के माध्यम से 27,50,000 गिरवाया है। मनरेगा की क्यों पेमेंट कम आई है या फिर काम कम होता है यहाँ पे, कैसा है? कहता है कि काम तो कुछ है, फिर भी हम जो जैसे कोई झाड़ियाँ जुड़ियाँ होगी, घास हो जाए, यानी कि लेवलिंग करनी है तो उसके लिए मंगाते हैं। वैसे अननेसेसरी और लेबर लगा दो, यहाँ लगा दो 20 बंदे, काम कुछ है, उसका तो फायदा, अननेसेसरी क्यों लगाने का, क्यों सरकार का पैसा हमारे हाथ में नहीं है। अगर मैं बात करूं, आपने वृद्धाओं को या लोगों को पेंशन लगवाई है 100 से ज्यादा, बिल्कुल, जब जब उनके खाते में पेंशन पड़ती है तो मन में सुकून मिलता है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद देते हैं लोग हमें, हमारा नाम लेते हैं, पर हम कहते हैं हमारा नाम मत लो,
ये तुम्हारा राइट है, तो हम हमारे मीडिया हमने आपके पास पहुँचना है। अगर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, 3 मकान दे दिए आपने, कितना का लाभ हुआ उनको? अब इनकी किस्त इस बार ये एक हमारे वाइस राजेंद्र कुमारी है, उनकी अभी किस्त आनी बाकी है। फिर तो सेंटर की अब जब इकट्ठा पैसा था तभी आएंगे ना वो तो। सेंटर तो आज भी 2-2 हज़ार रुपये डाल रहा है शाम को, वो डाल रहे हैं जिसका जो किसान वाला। वो आ रहे हैं, किसानों के पैसे इनको मिल रहे हैं। फिर वृद्धा पेंशन जो लगी वो आ रही है। मकानों के 3 है, वैसे हमने ऑनलाइन ना काफ़ी लोगों के घर करवा दिए। तब पीछे सर्वे हुआ था, हर घर देखे गया जिनको यानी कि जरूरत है। एक अभी MLA फंड से 1.5 लाख रुपये अभी पिछले हफ्ते इनके वार्ड नंबर 5 में उनको 1.5 लाख रुपये MLA फंड से। अब जब समझ लीजिए 4 महीने जाने का समय है, कौन कौन से ऐसे काम है जो चाहते हैं कि मेरे होते होते हो जाए? हमारा टारगेट तो पंचायत करे, एक ही टारगेट। इनॉग्रेशन कर दे, उसका नाम लगा दे किसी का लिख के ऊपर, पूरी संगत जो हमारी बैठ जाए। सुनने में आया है कि जब इसका शिलान्यास किया गया तो आपने किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती या किसी को नहीं बुलाया, आपने अपने पंचायत के सदस्यों से ही करवा दिया। ठीक है, ये विचार कैसे आया आपके मन में? हमारे मन में, हम पंचायत के साथ चलने वाले लोग हैं ना, हमने पंचायत में। पर लोग तो ये सोचते हैं ना कि अगर किसी को बुलाया होता तो 2-4-5 लाख और दे जाता। ऐसा कोई नहीं देता, किसी के पास है नहीं फंड। आजकल मेरे को पता क्या स्थिति चली हुई है कि किसी को पैसे ही नहीं है, पैसा ही नहीं पैसा। तो उस कारण का जो वेंडर वगैरह हैं आपके, क्या उनकी पेमेंट वगैरह होगी? पेमेंट है, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। किसी वेंडर ने सामान फेंकने से मना कर दिया हो, काम रुक गया हो? चलो पेमेंट अभी ड्यू रह गया, 4.5 लाख की किस्त आ गई, हमने उनको ड्यू जो है उनको पेमेंट करके बराबर करना है। बाकी लेंटर तक हम पहुंचना चाहिए। लेंटर पर कॉमन सेंटर भी इसी के पीछे बनेगा हमारा जी। अच्छा, इसी उसका 5 लाख अलग है। ओके, वो अलग से मतलब फिर ये भवन बनाना चाहते हैं, हमारे टाइम में बन जाए, फायदा होगा लोगों को। अगर मैं एक लास्ट प्रश्न पूछता हूँ, अब आपके डिब्बे सही हैं, खिचड़ी कोई नहीं पक रही है, तो क्या लगता है कि अगर सेक्रेटरी पहले आपको अच्छे मिलते तो ज्यादा काम होता? बहुत बढ़िया होता। आप ये चीज तो मानते हैं प्रधान जी कि बिना सेक्रेटरी के मतलब पंचायत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती? बिना सेक्रेटरी के रीड की हड्डी मान के चलो जिसको, अगर आगे तो काम चला, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊँ 2 साल तो ऐसे रहा। 2 साल खत्म हो गए, 1 साल में हमारा सेक्रेटरी उसका एक्सीडेंट हो, 1 साल और घर में बैठा रहा। उसके बाद हमारे पास आते रहे सेक्रेटरी, उनको दे दिया कि जी एडिशनल चार्ज। 2 पंचायतें, यस। 2 पंचायत, कौन इंटरेस्ट लेता? कोई इंटरेस्ट नहीं लेता जी। 4 दिन वहाँ रहना तो 1 दिन हमारे पास, ऐसा तो नहीं काम चलेंगे हमारे। अब एक हमारा प्रियंका नाम की सेक्रेटरी, तो अब कुछ दिन से वो लगा मतलब परमानेंट। अब जब हमारा जाने का टाइम होगा तो परमानेंट रोड हो गए, परमानेंट हो गए। कैसा साथ मिल रहा है? बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, धन्यवाद जी। प्रधान जी, थैंक यू। Thank you. आइए जी उप प्रधान जी, थैंक यू जी। आ जाइए उप प्रधान जी। नमस्कार जनाब, जो ही प्रधान जी नहीं नहीं, हजे वो कितने ठीक है जी। प्यारे वाल जी, आओ जी, वो आओ। ठीक है जी, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? घर नंबर 3 ਤੇ ਆ। 3 ਤੇ तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਹੋਇਆ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਾਣਾ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ। मतलब मिलके चल दे, मिलके बिल्कुल चल दे। डब्बे नहीं हिल रहे, ਨਹੀਂ ਡੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, मतलब सब सही है। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, अच्छा, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ करना। मतलब गांव का विकास करना है, हमने पार्टीबाजी को कोई सीन नहीं है। पार्टी नहीं साढ़े चाहिए। तो अब क्या 4 महीने रह गए, क्या लगता है प्यारे लाल जी जो काम रुके हैं हो जाएंगे? हो ही जाने जी, कराई देनी जी ਤੁਸੀਂ। नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ कराने तो ਤੁਹਾਨੂੰ आप ही पहने हैं। ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ ਜੀ। करना ही था। क्या पैसे की कमी है कहीं? वो कुछ कमी है जाती है, किसी न किसी हो ही जाती है। कोई ऐसे पेंडिंग काम है जिनकी आपने फाइलें तैयार कर ली हैं और अभी काम नहीं हो पा रहा? है तो है जी, वो चलवाती हूँ देख ले जो पाइप कराया करते जो मारा पता जो भी है करे ही जाते ही। पार्टीबाजी का कोई काम नहीं है सामने कोई काम नहीं यहाँ पंचायत में, कुछ ऐसा नहीं है? नहीं। कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कुछ नहीं? जरा भी नहीं। लोग तो कहते हैं कुछ ना कुछ। पता है बाबा जी, कहते लोग कहते ही होंगे ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਰੋ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ। कितना आनंद आ रहा है मैं प्रधानमंत्री? क्या गल्ले छड़ दो जी, 80 साल की जनाब मेरी उम्र हो गई, ये तो जिन पुजे बड़े दराए पर क्या करते करते ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਲ ਬਾਬੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। अनुभव कैसा रहा? अनुभव बड़े अच्छे रहे जी, बहुत। मतलब एक मौका फिर
ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। जनता क्या चाहती है? ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਰਦੀਆਂ अच्छा जी। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬੁੱਢਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ नहीं नहीं बुढ़े तो लगते नहीं तुसी 80 साल ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 15 ਜਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕਾਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਡੀ ਮਾਰੇ ਨੇ मतलब प्यार मिल रहा है लोगों को। बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा चलिए धन्यवाद धन्यवाद जी थैंक यू बेरलाल जी आ जाइए अमृतसरिया जी आ जाए आ जाओ जी ये पंच हैं आ जाइए भाजी एक तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਅੰਦਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ ਇਦਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ हाँ ये यूनिक है ये यूनिक है अगर नाम ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾ एक नंबर वार्ड से कम से कम भी एक तो स्कूल की 4 दीवारी थी वो करवाया हमने लेटरिन बाथरूम नहीं था वो भी बनवाया हमने और छोटी मोटी को गलियां हैं वो भी गलियां बनवाई कोई 4-5 गलियां बनवा दी तो काम सही हुआ है वाटर कूलर भी लगवाया वाटर कूलर उधर नहीं लगाया उधर नहीं लगाया सोलर लाइटा कितनी हाँ, खींच सोलर ली लाइट हमारी तरफ बन लगी है 4 8 10 लाइट लगी होगी मतलब खिंच गए ਤੁਸੀਂ टाइम से रहना हाँ जी, हाँ। दिंदे नहीं है प्रधान वैसे नहीं ऐसी बात नहीं है इकट्ठे रहते हैं इकट्ठे काम करते हैं मिलके पूरा पूरी पार्टी पूरी नहीं काम नहीं करती है। सुनिया मैं ना कि प्रधान कोई लाइटा बेंच ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं ऐसी बात नहीं ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ मेरे फायदा हो रहा लोगों हर का वार्ड में मेरे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 बंड के खादा सारे को सभी को मिला है बेंच मिले बेंच बेंच भी मिला अभी भी ਅੱਛਾ हर चीज मिला है ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਭ ਕੋਈ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ हाँ जी बराबर बराबर ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਭੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਬ ਇੱਕ ਲੜ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ जो ਕੰਮ काम ਪੈਂਡਿੰग रुके ਆ हुए हैं जब पैसा हो हमारे पास आएगा तो हम वो भी लगा देंगे ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ हाँ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ हाँ वो तो हो गया है सारा वो थोड़ा बहुत काम रहता है चलो पैसा रहेगा तो हम वो भी करवा देंगे वो भी करवा देंगे हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी धन्यवाद आ जाओ जी वार्ड नंबर 2 जीत कौर जी जीत कौर जी आ जाओ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੈਂਚ ਮਿਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ बेंच मिलते हैं ਔਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ वो मिल गए पर ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹ ਤਿਆਰ पता नहीं पाएंगे ਪਾਈ ਆ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਅਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਆ ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜੀ ਆਓ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜੀ ਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕੋਈ क्या क्या करा आपका बनाइया ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਛੀ ਨਿਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸੰਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਪੈ ਦੂਈ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ प्रधान मेरे बांट देगा अच्छा जी ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ क्या बात है चलिए बहुत बढ़िया बात है धन्यवाद जी चलिए काम मीना जी है विचार वार्ड नंबर 3 से वार्ड पंच है पहली बार पंच बना नहीं जी दूसरी बार दूसरी बार पंच बन के फिर पीछे लुके हैं
ਕੰਮ 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 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ नहीं नहीं सब कुछ होया जी ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮੀਨਾ ਜੀ ਫਿਰ बस ਪਿੱਛੇ ऐसे ही ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਮੀਨਾ ਜੀ बस जो नालियां नूड़ियां देते सब कुछ होया कोई सड़क भी बनवाई नहीं जी सड़क तो नहीं वैसे बनी कोई वाटर कूलर लगवाया होवे नहीं जी कोई स्ट्रीट लाइटां लगियां हाँ होवन जी बेंच हाँ जी ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ हाँ जी ਠੀਕ ਆ हाँ जी ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ नहीं तो वैसे हो ही जाता तकरीबन ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ करवा देंगे प्रधान अच्छा कुल मिला के मतलब सही है सब कुछ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है धन्यवाद जी। चलिए ये तो वार्ड पंच थे और इन्होंने तो अपना गुणगान गा ही दिया और अब मैं आम जनता को बुलाना चाहता हूं और आम जनता के नाते कुछ लोगों से हम बात करते हैं। थैंक यू सर। सर केड़े वार्ड तो संबंध रखते हैं? मैं वार्ड नंबर 4 से संबंधित जी। हूँ और यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मुझे सुबह प्रधान जी ने कहा था कि आप प्रेस वाले आ रहे हैं 24/7 सुपर फास्ट टीवी वाले ऊना से और आपका नाम ले रहे थे, जैसे कि मैं आपको पहले से भी जानता हूँ। जी जी ठीक है, तो उन्होंने यही बताया थे कि हमारे गांव में क्या क्या काम हुए हैं और उसके सारांश में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि हमारे गांव में इन्होंने बहुत ही बढ़िया, जो भी हमारे वार्ड पंच है, प्रधान उप प्रधान है, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है इतने सालों में। बीच में कोरोना होते हुए भी इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने की कोशिश की है, जिसमें जो प्रमुख काम है वैसे तो प्रधान जी ने बता दिया, लेकिन मैं एक आम नागरिक होते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा काम किया है इन्होंने, जो हमारा कुछ एक एरिया है जिसको वार्ड नंबर 5 सदर है, यहाँ पे डंगा लगा है बहुत बड़ा, वो बहुत ही कॉस्टली था और कम घर होते हुए भी इतना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है। दैट इज ए मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ महतपुर, दे लाइक अस। एंड उसी के साथ वहीं से एक रोड इन्होंने बनाई है जो कि कंक्रीट की रोड है, वो जहाँ पे बटोली रोड है वहाँ तक उसको कनेक्ट किया गया है, जो कि काफ़ी चौड़ी है। वहाँ पे गाड़ी वगैरह आराम से जा सकती है। पहले वो कच्ची हुआ करती थी, तो आने जाने में स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी लाने में बहुत ही दिक्कत हुआ करती थी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। ये तो दो प्रमुख हुए। उसके बाद तीसरा जो सबसे उत्तम काम हुआ है, जो कि आज के समय में होना चाहिए, वो है एक ITI, जिसमें कि छोटे बच्चे शिक्षा लेके एक कुशल होकर के आगे अपनी सर्विस जो कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इवन वो लोग विदेशों में भी जाके काम कर रहे हैं यहाँ से जाकर के। अगर मैं बात करूँ, विकास गिना दिया आपने डंगा गिना दिया, रोड गिना दिया आपने, ITI गिना दिया, क्या लगता है कि इतना विकास काफी है या अभी और होना नहीं? इसके लिए तो मैं आपको क्या, जो विकास है ये हमेशा प्रगतिशील है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, वैसे वैसे जैसे पहले हमारी कच्ची गलियां होती थी, पत्थर की बनाते थे, ईंट की बनाते थे, अब कंक्रीट की आ गई है, फिलिप्स लग रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये डे बाय डे आगे आगे बढ़ेगा। हमारा पंचायत घर पहले भी था, अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन समय अनुसार चेंज हो गया। उसको वहाँ पे गिरा करके नया जो पंचायत भवन अभी बनने जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत बनेगा और उसको बिल्कुल ही उसको एक आर्किटेक्ट से बनवा करके बढ़िया से बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधान जी। ये सभी लोग प्रयासरत हैं, पंच भी प्रयासरत हैं और सभी लोग बहुत ही अच्छा कार्य अगर मैं बात करूं, आपने इतना गुणगान पंचायत का किया है, अगर 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से मैं इनको 8 नंबर दूंगा। और अभी आप पूछोगे कि 2 नंबर आपने क्यों काट? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसी के लिए मैं उसके लिए इसलिए कहता हूं कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो इनके हाथ में नहीं है, ये सहयोग चलता है जो लोकल गवर्नमेंट हमारा हिमाचल स्टेट है या सेंटर है, वहाँ से जो पैसा आएगा उसी से ही ये आगे कार्य कर पाए, क्योंकि इनके हाथ में ये तो एक रेजुलेशन पास करके आगे से करवा सकते हैं, लेकिन जब तक वहाँ से फंड नहीं आएगा तब तक ये कुछ भी काम अपनी तरफ से नहीं करते हैं। अब पूछेंगे कि उसमें कौन कौन से, कुछ रोड है, जैसे कुछ लिंक रोड होते हैं और कुछ साइड में कोई गली नाली बननी है पानी निकासी के लिए, वो कुछ काम नहीं हो पाते हैं। और दूसरा सेकंड ये है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो हमारे ग्रामीण लोग हैं वो इस डेवलपमेंट को समझते कम हैं। उनको डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं सोचते कि ये हमारी ज़मीन आएगी तभी आगे डेवलपमेंट होगा। अगर हम इसी को देखते रहेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर 1 फुट या 2 फुट उसकी जगह आती है, लेकिन उस जगह की कीमत भी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा कार्य हो जाता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। 8 नंबर आपने फिर भी दे दिए। हाँ, 8 नंबर। चलिए 8 नंबर से मैं संतुष्ट हूँ।
क्योंकि कई काम ऐसे हैं जो भी पेंडिंग है या होने वाले हैं। चलिए और लोगों को बुलाते हैं और धन्यवाद जी, आपने समय दिया। एक व्यक्ति और आ जाए जी। जी वार्ड नंबर 2 नंबर वार्ड से काम हुई? हाँ जी, हो कोई कमी लग रही है? कोई कमी नहीं। अच्छा, क्या दिखता है, क्या क्या काम देखे तुम? लाइट लगवाइयां, गली बनाइयां। कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं। मैं लाभार्थी भी हूँ। अच्छा, क्या क्या मिला है? आवास योजना। क्या बात है, फिर अब तो आपको थोड़ा सुख हो गया होगा। पूरा सुख हो गया। सुख हो गया ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आता है, कुछ अपनी तरफ से डाल दिया और कहीं ना कहीं। चलिए, कितने नंबर देते हैं पंचायत को? 10 करो यार, 9 दे। 10 अच्छा, 10 देनी है। बढ़िया लग गया, मैंने फायदा मिला। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। चलिए, पंचायत के सदस्यों का यहाँ पर जो है वो जो लाभ मिला है वो तो 10 नंबर देते हैं, पर कुछ बुद्धिजीवियों ने 8 नंबर दिए, वो सही दिए हैं। मैं 8 नंबर के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड जीरो की बात यहाँ पर की है। तो तमाम लोग हैं यहाँ पर और तमाम लोगों से हमने बात की है, और अब हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे और वहां देखेंगे कि कितना विकास हुआ है। आपकी ग्राम पंचायत ने आपका कौन सा काम करवाया है? आपके वार्ड में कितनी स्ट्रीट लाइट्स लगवाई है? सार्वजनिक शौचालय हो आपके वार्ड में? अच्छा, कूड़े की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? कूड़े की भी है। यहाँ पे स्ट्रीट बेंचेस कितने आपके वार्ड में? 3। कोई सरकार के द्वारा मकान बनवाया गया हो? ठीक है। आपके मुताबिक कौन से यहाँ पे कोई और नए कार्य होने चाहिए? ITI तो बन गई है, तो बच्चों के लिए भी बनना चाहिए। क्या ग्राउंड? आपको कोई बेनिफिट दिया है पंचायत ने? कुछ आपके लिए भी किया है? हाँ, गैस मिली है। गैस मिली है। उसके अलावा कुछ और नालियां या कोई डंगा, कोई गली? नालियाँ बनी है, नालियाँ सड़कें भी बनी है। 10 में से कितने नंबर देते हैं जी? 10 में से कितने नंबर दोगे? पूरे कट कर लो कुछ। नहीं, प्रधान जी अच्छे हैं, 5 भी अच्छे हैं, उनको प्रधान। ठीक है, मतलब आपके सारे काम हुए हैं? हाँ, अच्छे सभी काम। जब भी फोन करते हैं जब सभी आ जाते हैं। कौन से वार्ड से हो आप? 4 नंबर वार्ड। क्या आपको यहाँ पे कौन सी सुविधा मिली है ग्राम पंचायत की तरफ से? मैंने लोन मिले। ओके, कितना लोन? 1.5 लाख। और आपके मकान के आसपास कोई सोलर लाइट लगी हो, कोई स्ट्रीट बेंच लगा हो? यहाँ पे मोक्ष धाम है कोई? आप अपनी ग्राम पंचायत को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो? 10 विच से कितने नंबर देना चाहते हो अपनी ग्राम पंचायत? पूरे ही देने। मतलब आपके सारे काम हुए हैं? हाँ जी, सारे काम हुए। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? वंदना जी, कौन से वार्ड से हैं? 5 नंबर वार्ड से हैं। कोई फायदा आपको पंचायत ने दिलवाया या फिर पंचायत के कामों को देखा है? क्या क्या दिलवाया? अच्छा, उसके अलावा कुछ और? अच्छा, लगवाई है। क्या लगता कि इतने इतना गुणगान किया गया, क्या वाकई काम होए या नहीं? 2 साल से कुछ देखिया? सड़क गलियां बनिया, लाइटा लगिया देखिया, बेंच लगे देखे? कुल मिला के 10 चो किन्ने नंबर देंगे? 10 चो 8 9 10 7 8 हजे कसर रख ली तुसी, है ना? चलो ठीक है, धन्यवाद। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बात की। महतपुर पंचायत का रिपोर्ट कार्ड हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। 90 लाख से ऊपर की धनराशि यहाँ पर आई है। पंचायत भवन बनने को तैयार है और ITI यहाँ पर बनी है, प्लेग्राउंड बनने जा रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई हैं और राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में इस पंचायत ने जो विकास किया है उसको हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। मेरी पंचायत मेरा कार्यक्रम देखना ना भूलें। तब तक हमारी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।